नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे जो कल का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है इस पर्टिकुलर सीरीज़ का, क्योंकि कह सकते हैं हम 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद कल एक ब्रेकआउट दिखा सकते हैं। उसका रीज़न क्या है और किस साइड वो ब्रेकआउट आ सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। और कल परफेक्टली एक ऑप्शन बाइंग का सेटअप यहाँ पे बनेगा, तो उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझ। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग 15098 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। कह सकते हैं 2.5 पॉइंट से में से 15,100 के ऊपर की क्लोजिंग, बट कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग आई है और एक कह सकते हैं कॉपी पेस्ट ट्रेडिंग सेशन है। अगर आप आज का ट्रेडिंग सेशन कंपेयर करते हो आप लास्ट ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन से, तो आपको पता चलेगा कि सेम कॉपी पेस्ट ट्रेडिंग सेशन है। इसको मैं आपको कंफर्मेशन के लिए आपको शो कर देता हूँ, उसके बाद हम ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो ये फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, आपको ये दिख रहा है ये फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था। हम एक गैप डाउन खुले, गैप डाउन के बाद एक ज़बरदस्त सेल ऑफ हमने देखने को मिला। अगले दिन हमने कंसोलिडेशन किया, ठीक है, यानी मंडे हमने कंसोलिडेशन किया। ट्यूसडे हमने क्या किया, ट्यूसडे हमने कंसोलिडेशन के बाद लास्ट डे में आप देखो एंड ऑफ द डे में ये मार्केट रिकवर होकर निफ्टी डे हाई पे जाके क्लोज हुआ था, ठीक है। सेम चीज़ आज देखो आप, यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग मिली थी, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद रिकवरी दिखी और फिर हमने 2 दिन का कंसोलिडेशन किया। ये आपको दिख रहा है, ये 2 दिन का कंसोलिडेशन हमने किया। उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन, ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन देखो, हमने एक सेल ऑफ दिखाया और सेल ऑफ के बाद हमने रिकवरी दिखाई। तो कल क्या होगा इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या वेनसडे, लास्ट वेनसडे जिस तरह से निफ्टी शॉर्ट अप हुआ था ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, वैसा ही ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिलेगा कि ऊपर के लेवल 15,270 तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा या फिर इसी जोन के अंदर दोबारा से कंसोलिडेशन करेगा। तो देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिख रहे हैं। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, अभी देखो नैस्डैक फ्यूचर करीब, अगर हम यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है, देखो ग्लोबल मार्केट में हमें दिख रहा है यूएस फ्यूचर करीब 150 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर आज भी 2% ऊपर कामकाज कर रहे हैं, 266 पॉइंट ऊपर। और अगर हम किसी और देखें तो यूरोपियन मार्केट भी ऊपर कामकाज कर रहे हैं। और अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो हम 15,145 पे ट्रेड कर रहे हैं। यानी इट्स मीन अगर हम करंट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो कल एक गैप अप ओपनिंग हमें मिल सकती है, कहाँ तक की, 15,200 तक की, ठीक है। अब इस गैप अप ओपनिंग के बाद क्या होगा इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन चेन में समझते हैं कि क्या चीज़ होगी। 15,100 के पास हम क्लोज हुए हैं, 15,000 का लेवल इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लोज हुए हैं। पुट राइटिंग में आपको दिख रहा है कितना, 41,311 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। और वहीं अगर 15,100 की पुट की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है, 24,000 आपका 24,258 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अगर हम 15,000 की कॉल की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आज हुई है, करीब करीब कह सकते हैं 10,000 का ओपन इंटरेस्ट घटा है। कितना ओपन इंटरेस्ट रह गया है, 28,861 का। और वहीं अगर 15,100 की कॉल की बात करें तो वहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट है अभी, 47,437 का। इट्स मीन कि कल अगर हम 15,100 के ऊपर निकलते हैं तो ये भी शॉर्ट्स ट्रैप होंगे और ये शॉर्ट कवरिंग मार्केट को और ऊपर ले जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा वो होगा 15,200 का, क्योंकि 15,200 पार करते ही आपको करीब करीब 45,524 ये ओपन इंटरेस्ट फंसेगा, 15,100 का ओपन इंटरेस्ट फंसेगा और 15,000 का ऑलरेडी फंसा हुआ है। इट्स मीन कि 15,200 के ऊपर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी अगर आप 15,200 के ऊपर टिक जाते हो तो। और कह सकते हैं कि 15,100 पे जो हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो रही है आपको लेवल वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो 15,100 के ऊपर अगर आप सस्टेन रहते हो तो शॉर्ट कवरिंग की मदद एक मार्केट को ट्रेंडिंग बना सकती है, यानी एक ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। और 15,100 पे के ऊपर खोलोगे तो आप ये जो पुट राइटर्स हैं ये एग्रेसिवली और पुट राइट करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम निफ्टी पे बात करें तो देखो सिंपल ही चीज़ है, आज के हाई के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो
तो आपको लॉन्ग में ही रहना चाहिए। कहाँ तक के लिए? 15,200 के टारगेट के लिए। और अगर 15,200 के ऊपर ही आप खुलते हो तो चांसेस हैं कि निफ्टी फिर 15,275 या 15,300 को भी टच कर सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है पूरी पॉजिटिव मार्केट के लिए, अगर यूएस मार्केट वगैरह गिरते नहीं है और हमें पॉजिटिविटी के साथ कल ओपनिंग देखने को मिलती है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक देखो काफ़ी दिन बाद इसने जो क्लोजिंग दिखाई है वो करीब करीब 35,800 के ऊपर दिखाई है इसने, और पिछले कुछ दिन में इसने करीब 35,500 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं हो पा रही थी। सिर्फ एक ट्रेंडिंग सेशन था, उसके बाद एक्सपायरी आई, लेकिन उसके बाद ये नीचे ही क्लोज़ हो रहा था। तो कल अगर ये 36,000 के ऊपर अगर डिसाइसिवली काम करने लगता है तो चांसेस हैं कि यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है और फिर ये 36,400 और 500 की जोन में जा सकता है। आज भी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था पूरे दिन। निफ्टी एक बार लाल निशान में गया लेकिन बैंक निफ्टी नहीं गया। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक की बदौलत यहाँ पे ये ऊपर के लेवल पे ही ट्रेड करता रहा। तो अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे 300 से 400 500 पॉइंट तक का भी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर हम ऑप्शन चेंज में देखें तो यहाँ पे देखो 36,000 का लेवल है जो इम्पोर्टेंट है, आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे 36,000 पे देखो आप कितना 46,525 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जिसमें कि 20,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दिया है। इट्स मीन पहले से ही यहाँ पे लोगों ने थोड़े से शॉर्ट कवर किए हैं इस एक्सपेक्टेशंस पे कि मार्केट गैप अप खुल सकता है और गैप अप खुलने के साथ वो ट्रैप हो सकते हैं। 36,000 की पुट की बात करते हैं तो पुट पे आपको दिख रहा है 13,853 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। तो क्लियरली यहाँ पे पिक्चर जो दिख रही है वो शॉर्ट कवरिंग और तेज़ी की ही दिख रही है। अगर हमारे पास ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट रहता है, पॉजिटिविटी का रहता है, तो हम कह सकते हैं कल एक अच्छा सेशन निकाल सकते हैं। एक ट्रेंडिंग सेशन हो सकता है कल के दिन का, तो इस चीज़ पे आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। अगर देखो यहाँ पे देखो, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कि आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा। देखो ये एक लेवल था जो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल था, ठीक है, आज भी हम इसके नीचे ही क्लोज हुए हैं, लेकिन कल अगर हम इसके ऊपर खुल के एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करते हैं, मतलब अगर हम ऊपर खुलने के बाद हम नीचे आए और यहीं से अगर हम सपोर्ट लेके बाउंस करते हैं तो आपका ये फर्स्ट इंडिकेशन होगा कि मार्केट ट्रेंडिंग जा सकता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको ज़रूर फोकस करना है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर हम 36,000 के ऊपर खुलते हैं और फिर 36,000 या इसी लेवल पे आके 35,900 के आसपास लेवल पे आके सपोर्ट लेके बाउंस करते हैं तो फिर आपके लिए इंडिकेशन होगा कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, फिर आपको थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो उस तेज़ी को आपको फ़ायदा उठाना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय